नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने दलहन की फसलें थी, खाद्यान्न की फसलें थी, इसके अलावा जो भी कृषि से रिलेटेड थी उन सब के बारे में बात की है। और आज के वीडियो हम लोग जो नगदी फसलें हैं, जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो कौन सी व्यापारिक फसलें हैं, उनके बारे में हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है ना, जो जिसे कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है और कॉमर्शियल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं इसमें आते कौन कौन से हैं। तो उसमें है आप लोगों को गन्ना है जो कॉमर्शियल क्रॉप में देखने को मिलेगा, कपास है, जूट है, चाय है, कहवा है, तंबाकू है और रबड़ है। इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कपास की। कपास की बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये कपास की जो फसल है किस कुल से संबंधित है। तो ये है मालवेसी कुल से संबंधित। किस कुल से संबंधित है? अगर आप लोगों को एग्जाम पूछ ले, एग्जाम में नॉर्मली वन लाइनर कोई एग्जाम होगा उसमें पूछ सकते हैं कि भाई कपास की जो या मालवेसी कुल का संबंध किस फसल से है, या सीधा ये पूछ सकते हैं कि कपास की फसल का या कपास की जो फसल है इसका किस कुल से संबंधित है। तो किससे? मालवेसी कुल से इसका संबंध है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो कपास की खेती का क्षेत्र है जो इंडिया में क्या है, सर्वाधिक है। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि भाई इंडिया में जो कपास की खेती हो रही है सर्वाधिक क्षेत्र है या क्षेत्रफल है जो सबसे ज्यादा कहां पर है, इंडिया में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो ऑब्वियसली है कि इंडिया टॉप पर होगा। नहीं दोस्तों, कपास की खेती का क्षेत्रफल जरूर ज्यादा है लेकिन टॉप पर होगा चाइना। चीन है जो टॉप पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। इसके होने का कारण है जो कपास की खेती के लिए जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, कौशल की जरूरत होती है। जो भी इसका जो प्रोसेस होता है, इसका मैनेजमेंट है वो इंडिया में प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। कुशल श्रमिक से लगाकर बहुत सारे टेक्निकल इश्यू है, चाहे मिले हो, टेक्निकल हो, सारी प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह से इंडिया के अंदर ज्यादा क्षेत्र होने के बाद भी इसका उत्पादन में दूसरा रैंक है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर यह आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई टॉप पर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो टॉप पर कौन सा है? चीन है कपास के उत्पादन में। क्षेत्र के आधार पर तो इंडिया है लेकिन उत्पादन की दृष्टि से चीन टॉप पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। जो कपास की खेती होती है, बात आती है किस मिट्टी में होती है, किस प्रकार की मिट्टी में इसकी जो खेती है। तो ये मिट्टी आप लोगों को लावा मिट्टी क्षेत्रों में। अब लावा मिट्टी का शब्द आते हैं आपके दिमाग में वो दक्कन वाला क्षेत्र आ गया होगा, जैसे महाराष्ट्र का जो एरिया है, गुजरात का एरिया है, आंध्र प्रदेश और पंजाब का एरिया है। ये जो लावाजनी क्षेत्र है, ठीक है ना, डेक्कन ट्रैप अपन वो लोग बोलते हैं ना, तो ये लावा मिट्टी आप लोगों को वही इन्हीं राज्यों के आसपास देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब बात आती है कोई सबसे अधिक उत्पादन। अब सबसे, क्योंकि सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, एक एक करके अच्छे से पढ़ने हैं, तो सबसे ज्यादा उत्पादन की दृष्टि से राज्य की बात करें तो वो गुजरात होगा। ये आप सबको नॉर्मली सबको पता ही है। और गुजरात में परसेंटेज की बात करें लगभग 34-35 के आसपास आप लोगों को उत्पादन की दृष्टि से टॉप पर कौन सा राज्य मिलेगा? गुजरात देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो दोस्तों कपास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इसमें ऑलमोस्ट आप लोगों के कवर हो जाएंगे। या तो आपको मिट्टी पूछ सकते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर रैंक पूछ सकते हैं, या आप लोगों को स्टेट लेवल पर रैंक पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है गन्ना। जो गन्ना की खेती है ये भी एक प्रकार की नगदी फसल है। इसका यूज किस रूप में? व्यापारिक रूप में किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भाई जो ये गन्ना है, पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई किस कुल से संबंधित है। सबसे पहले कोई भी फसल हो उसका कुल हो तो सबसे पहले उस कुल की बात करेंगे। तो ये जो इसका कुल है वो है ग्रेमिनी। कुल का नाम क्या है? ग्रेमिनी कुल से है। जो कौन सी फसल है? गन्ना है, इसका फसल है, ठीक है ना। सर्वाधिक भाग में सिंचित फसल है। अगर सर्वाधिक भाग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें सिंचित फसलों में, तो सर्वाधिक भाग में इसका जो सिंचित क्षेत्र है, ठीक है ना। एक फसल का समय, ठीक है ना। गन्ने की खेती का जो टाइम पीरियड होता है वो है 1 वर्ष का। गन्ने की खेती होगी तो क्या होगा, इसमें नॉर्मली दूसरी फसलों को देखते हैं तो किसी में 3 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 10 महीने और किसी में आप लोगों को 12 महीने भी देखने को मिलेंगे। तो ये गन्ने की जो कंप्लीट फसल होती है वो 12 महीने चलती है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इसमें सारे फैक्ट्स है दोस्तों, समझने का कुछ है नहीं, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। अब बात आती है इस प्रकार की किस प्रकार की जलवायु होती है इसके गन्ने की खेती के लिए, किस प्रकार की जलवायु होती है। हम लोगों ने ये जाना गेहूं की खेती के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय
और इसके अलावा जो भी अलग अलग फसलें थी उनकी जलवायु में कुछ ना कुछ चेंजेस थी। अगर इसकी बात करें तो ये एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब आप समझ गए होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो गोला एरिया है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय जोन है, जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल से ज्यादा हाई रहता है। समझ गए ना। जो पूरी पृथ्वी में बात करेंगे तो उस एरिया में सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात करती है चीनी की खपत में। अगर चीनी की खपत में बात करें तो इंडिया टॉप पर है, ये भी ध्यान रखना। मैं खपत का यूज कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा खपत इंडिया में होती है, लेकिन जो गन्ना और चीनी उत्पादन में बात करें तो ब्राजील टॉप पर है। अब वही बात आ गई, कपास वाले हम लोग बात की, क्षेत्र तो ज्यादा है लेकिन उत्पादन की दृष्टि से चीन है, और यहीं पर खपत भी हमारे इंडिया में ज्यादा है लेकिन ब्राजील है टॉप पर है। बस ध्यान रखना, इंटरनेशनल रैंक, स्टेट रैंक, ये दोनों को तो 100% याद रखना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन तो टॉपिक में से आएगा, तो यहाँ से तो कंफर्म आएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। वर्ल्ड में कौन सा है, ब्राजील टॉप पर है, दूसरे नंबर पर है भारत है, जो चीनी और गन्ने के उत्पादन में दृष्टि से। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो भारत में चीनी और गन्ने का उत्पादन है, अगर अपन लोग राज्य में उत्पादन वाइज बात करें, स्टेट वाइज अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से, तो आप लोगों को यूपी है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। और लेकिन अगर बात करें यहाँ पर फिर एक और कंफ्यूजन वाला बन जाता है कि भाई उत्पादन की दृष्टि से कौन सा है, यूपी मान लें हम लोग, लेकिन महाराष्ट्र है जो यहाँ पर सर्वाधिक मिलें पाई जाती है। चीनी की जो मिलें हैं, चीनी उत्पादन के लिए, चीनी को रिक्रिएट करने के लिए, गन्ने से चीनी बनाने के लिए जो मिलें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में, आप लोगों को अगर मिलों से रिलेटेड पूछ ले कि जो चीनी की सर्वाधिक मिलें हैं वो किस राज्य से संबंधित है, वो है महाराष्ट्र। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तब यूपी। अब काफी बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। अब दो दक्षिण भारत के एरिया में गन्ने के उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, यहाँ के गन्ने की क्वालिटी भी थोड़ी डिफरेंट आ रही है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि जो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, अब हम लोगों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लिया और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति पढ़ ली, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है विश्व में जहां पर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है, तो वो हवाई वाला क्षेत्र है। आप लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था जो ये वाला क्षेत्र था इधर वाला, यहाँ पर आप लोगों को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका था, ये इधर वाले प्रशांत महासागर के अंदर हवाई द्वीप है, वहां पर क्या है सबसे ज्यादा किसकी खेती हो रही है, गन्ना उत्पादन की खेती हो रही है। गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जगह होता है, हवाई में। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो दक्षिण भारत का गन्ना है अधिक रस वाला होता है। अभी मैंने बात की धीरे धीरे यहाँ पे गन्ने की क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब रस सही है दोस्तों, अच्छा रस और अधिक मात्रा में एक नॉर्मल गन्ने के कंपैरिजन में यहाँ दक्षिण भारत की जो भी खेती हो रही है यहाँ पर गन्ने की अच्छी क्वालिटी मिल रही है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सबसे पहले अगर कपड़ा उद्योग की बात करेंगे तो ये टॉप पर आएगा कृषि के मामले में। ठीक है ना, कृषि आधारित हो कपड़ा उद्योग। और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे गन्ने की। तो ये आप लोगों को पॉइंट सारे ध्यान रखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों गन्ना से रिलेटेड, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं चाय की। चाय की बात करें, एक प्रकार की नकदी फसल है, सब जानते हैं, घरों में चाय पीते हैं। ठीक है ना। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो असम की घाटियों से हुई, ये तो बात हो गई, लेकिन कब हुई थी, ये हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। आप लोगों ने आधुनिक भारत की किताब पढ़ी होगी जिसमें हम लोगों ने ये माना कि जो गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, वो 1931-32 से कहां से 1831-32 से 36 तक था। ठीक है ना। तो ये लॉर्ड बेंटिंक का कार्यकाल था। तो इस टाइम में इसने असम की घाटियों में चाय की खेती स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम शुरुआत भी यहीं से की थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, असम की घाटियां, असम की लोकेशन क्या है, ये आप लोगों को मैप के माध्यम से समझना जरूरी है। वो आप लोग मैप ऑलरेडी, इंडिया के मैप ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, इतने वीडियोस हो गए तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। इसका जो मूल स्थान है, अब बात करेंगे चाय का जो मूल स्थान है, क्या भारत है क्या चीन है, तो आप लोगों को सबको पता है कि जो चीन है, जो किसका, चाय का मूल स्थान है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो भारत में चाय और कहवा, रबड़ और खेती होती है, किस प्रकार की मिट्टी में होती है। अब बात मिट्टी की आ जाती है, हम लोगों ने गन्नों के लिए लैटराइट मिट्टी डाल दी, कपास की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी डाल दी। अब यहाँ आ जाती है जो चाय की खेती, कहवा, चाय और रबड़ की जो खेती होती है, किस प्रकार की मिट्टी में होती है। मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, तो आप समझ गए होंगे लैटराइट मिट्टी की क्या विशेषता है। आप लोग मिट्टी वाले वीडियो में जाके पूरे डिटेल में जान सकते हैं। पर्टिकुलर एक वीडियो इस पर मिट्टी पर बनाए हैं, तो आप लोग वहां से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात आ जाती है कि जो भाई चाय की खेती हो रही है, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होनी चाहिए,
क्या जलवायु की स्थिति होनी चाहिए, क्या वर्षा या क्या टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बारे में बात करें तो चाय की खेती के लिए आप लोगों को वर्षा की जरूरत पड़ेगी 150 से 250, मतलब 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि तो मैक्सिमम वर्षा की जरूरत पड़ती है मोस्टली आप लोग देखेंगे जूट है, चाय है, तो इस प्रकार की चीजों में आप लोगों को अधिकतम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। और इसकी जो खेती होती है वो पर्वतीय ढलान पर होती है, कुछ इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं ये पर्वत है, ठीक है ना, तो ये ढलान है ना, तो यहाँ पर इसकी चायों की खेती होती है। ये ढलान आप लोगों को असम की पहाड़ियों में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। असम में आप लोग काफी बार देखते हैं टीवी में, वीडियोस में, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये ढलानों में क्लियर हो गया, ये ढलानों वाले पहाड़ियों में ही इसकी अनुकूलित दशा होती है, ठीक है ना। असम में क्या होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है, इसके कारण क्या होगा, वो सीधे गारो खासी जयंती के जो मेघालय और असम की पहाड़ियों से आगे टकराकर असम की ब्रह्मपुत्र की घाटियों से ये मौसम का प्रभाव हो रहा है, दक्षिण भारतीय मानसून की बात कर रहा हूं मैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे इसका इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए वर्षा अधिक हो रही है इसलिए, वरना तो ढलान और पहाड़ियां तो हर जगह है ना, हर जगह थोड़ी हो रही है, कुछ सिलेक्टिव जगह पर ही हो रही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जहाँ पर वर्षा भी अधिक हो और ढलान वाला इलाका ही हो, तो ये दोनों अनुकूलन दशाएं हैं। अब बात आती है टॉप स्टेट्स, अगर टॉप राज्य की बात करें तो अधिकतर मात्रा में किसके चाय की खेती हो रही है, कहां पर हो रही है, क्लियर हो गया। तो आप लोगों को ये खेती है जो असम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम चाय का क्षेत्रफल की बात करें, सबसे ज्यादा चाय का क्षेत्रफल भी यहाँ है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी यहीं पर हो रहा है, लगभग 50% के आसपास आप लोगों को असम में चाय की खेती देखने को मिलेगी। अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के एरिया में आप लोगों को चाय की खेती अधिकतम मात्रा में। टॉप 3 स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा है, असम है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और सबसे अधिक मात्रा में क्षेत्रफल की बात करें वो भी असम का है, और उत्पादन की दृष्टि से बात करें कौन है, वो भी असम ही है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो स्टेट की बात है। अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है जो चाय के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान देती है, ठीक है ना, तो वो है चीन। आप लोगों को एक स्थान पर देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर चाइना, सॉरी केन्या। तो चाइना, भारत और केन्या है जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। क्लियर हो गया, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है काली चाय के उत्पादन में। अब यहाँ से एक अलग सवाल बन जाता है। अब चाय की थोड़ी वैरायटियों पर बात हो रही है, तो चाय की जो काली चाय होती है इसके उत्पादन की बात करेंगे तो इंडिया टॉप पर आता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को, क्या आता है, इंडिया है जो टॉप पर आता है, ये आप लोगों को क्लियर रहना है, ठीक है ना। अब ये जो चाय से रिलेटेड जो भी अनुकूल दशाएं थी उसके बारे में दोस्तों मैंने सारी चीजें बता दी है। होपफुली उम्मीद है आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा है। दोस्तों ऑनलाइन फैक्ट है, यहाँ पर समझाने का ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ रिलेटिव नॉलेज की वो मैं आप लोगों के साथ में बताते हुए चल रहा हूँ। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। विराज की पुड़ी हो या किसी और विमल में हो या किसी और, तो कहीं ना कहीं रूप में तंबाकू आप लोगों को मिल ही जाता है। हालांकि अब बैन हो रहे हैं धीरे धीरे सब जगह, तो आप लोग अगर खाते हैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बंद कर दिया होगा। एनीवे, अब बात करते हैं हम लोग अमेजन घाटी। अमेजन घाटी में आप लोगों को इसका मूल स्थान। अब बात आती है अमेजन घाटी, हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर हम लोगों ने ब्राजील के बारे में पढ़ा। तो जो ब्राजील में अमेजन नदी, ठीक है ना, अमेजन नदी की जो घाटियां हैं जो कि कहां पर है, मुख्यतः ब्राजील में, तो ये है जो इसका तंबाकू का मूल स्थान आप लोगों को अमेजन नदी की घाटियों में देखने को मिलेगा। तो आप क्लियर हो गए, अमेजन नदी की जो घाटी है कहां पर है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मूल स्थान पता रखना जरूरी है कि भाई इसकी जो उत्पत्ति हुई है, पहले जगह या मुख्य जगह कौन सी थी, जगह का नाम क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब बात आती है उत्पादन की बात करें, उत्पादन आप लोगों को आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर गुजरात में देखने को मिलेगा। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को ज्यादा ही मिराज खानी है तब लोग आप लोगों को आपका जुगाड़ कहाँ हो सकता है, गुजरात में, सॉरी आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों जगह पर आप लोगों की व्यवस्था हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी बैन हो गए हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। उम्मीद है आप लोग स्टूडेंट हो, कोई नहीं खाता हो, ठीक है ना, मैं ऐसे मजा कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे कि भाई जो उपभोक्ता और उत्पादन की बात करें तो इसमें आप लोगों को चीन और भारत। अब उपभोक्ता उपभोग भी कर रहे हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं, दोनों चीज है। जो चीज उत्पादन कर रहा है उसका उपभोग भी खुद कर रहा है बहुत ज्यादा,
वैसे तो हम लोगों ने क्या क्या समझा था, कॉमर्शियल क्रॉप है, तो कॉमर्शियल क्रॉप तो है लेकिन उपभोग भी बहुत ज्यादा कर रहा है, उत्पादन भी बहुत ज्यादा कर रहा है, तो टॉप पर चीन है। इसका कारण होता है दोस्तों जनसंख्या। आप लोगों को पता है कि जो भारत और चीन है यहाँ पर जनसंख्या की भरी हुई है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि उपभोग क्या हो रहा है ज्यादा। ऑब्वियसली जनसंख्या ज्यादा होगी तो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लेने वाले होंगे ना। अब जरूर थोड़ी है कि आप लोग मिराज नहीं खाते या तंबाकू नहीं खाते हैं तो कोई नहीं खाता है, लोग ब्लैक में लेके खाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो 17वीं शताब्दी में क्या था, 17वीं शताब्दी में कौन सा जहांगीर के काल में, किसके, जहांगीर के काल में पुर्तगाली द्वारा लाया गया। ये दोस्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप अगर वन लाइनर कहीं भी आप लोगों को कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन जीके में ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। 17वीं शताब्दी में किसके काल में, जहांगीर के काल में पुर्तगाली द्वारा ये तंबाकू लेके आए थे। समझ रहे ना, तंबाकू हमारे यहाँ की उपज नहीं है क्योंकि मुख्य तो अमेजन घाटी का है, तो ऑब्वियसली भारत में इतना उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस के चक्कर में ये नशेड़ी चीजें वहीं से आई है। कहां से, ये अमेजन घाटी में उत्पन्न हुई, फिर यहाँ से व्यापार होकर दूसरी जगह गया, फिर राजा महाराजाओं द्वारा एक दूसरे को व्यापार के सिलसिले में इसका आदान प्रदान किया गया, और ये आज भारत जैसे देश में भी खूब दबा के चल रही है। क्लियर हो गया। अब प्रमुख किस्मों की बात करें, प्रमुख किस्में हैं, इसमें 2 प्रकार की किस्में देखने को मिलेगी। दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो निकोटियाना टोबेकम और दूसरी है रस्टिका। तो अब दोनों आप लोगों को अगर पूछ ले कि जो निकोटियाना टोबेकम या रस्टिका किस फसल से रिलेटेड है, या आप लोगों को सीधा पूछ ले कि तंबाकू की कौन कौन सी किस्में हैं, तब भी आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए निकोटियाना टोबेकम या रस्टिका। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तंबाकू की किस्में। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है तंबाकू से रिलेटेड, उसके बारे में मैंने बात कर ली है, क्योंकि कोई भी फसल हो उसमें सबसे पहले 3 मुख्य बात होती है। क्या उसकी कोई जलवायु की स्थिति है, अगर नहीं तो ठीक है आगे बढ़ो, कोई कुल से रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं है तो स्टेट और सेंट्रल, मतलब सॉरी स्टेट और जो इंटरनेशनल लेवल पर है, समझ गए ना। इन दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में उत्पादन कितना हो रहा है, कहाँ अधिक उत्पादन हो रहा है, कम हो रहा है, स्टेट में किस राज्य में अधिक हो रहा है, किस राज्य में कम हो रहा है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो तो इस प्रकार पढ़ो, उसके जो मेन पॉइंट्स हो तो उसको अच्छे से कवर करो, बाकी आप लोग एडिशनल पढ़ो ताकि सोर्स भी अच्छा हो जाए, क्वालिटी वाला, और पढ़ना भी कम पड़े। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है कहवा, किसकी बात आ जाती है, कहवा। जो कहवा की खेती है ये भी आप लोगों को अमेजन की घाटी में। अब बात आ गई अमेजन की घाटी, फिर वही बार बार आ रही है, तो आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया कि जो अमेजन की घाटी है वो कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील नाम का देश है, ब्राजील में अमेजन नदी बहती है, इनकी घाटियों में ही कहवे की खेती होती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसकी खेती की बात करें तो इसकी खेती आप लोगों को दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक सीमित देखने को मिलेगी। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो इसकी खेती भारत में संपूर्ण जगह पर पाई जाती है, नहीं दोस्तों, दक्षिण भारत के कुछ पर्वतीय ढलान वाले इलाके हैं वहीं तक ये सीमित है। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन टाइप की एक स्थिर जगह, सेलेक्टिव जगह पर ही इसके कहवा की खेती होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर उत्पादन की बात करें तो मैक्सिमम उत्पादन आप लोगों को कर्नाटक और दूसरे नंबर पर केरल। कहवे की अगर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन मिलेगा दक्षिण भारत में ही मिलेगा, ये तो पता चल गया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को पता चला गया दक्षिण भारत की जो ढलान वाले इलाका वहीं पर। लेकिन दक्षिण भारत में कौन सी मैक्सिमम आप लोगों को कर्नाटक, ये जो केटी शब्द है कर्नाटक 69-70% के आसपास है, और केरल में दूसरे नंबर पर अधिकतम मात्रा में किसके कहवे की खेती की जाती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहवा की बात करें, अगर आगे बात करें कहवे की खेती, दोस्तों यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना, अरेबिका और रोबस्टा। अच्छा ये ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो भारत में इन दोनों की खेती की जाती है, किन दोनों की, रोबस्टा और जो कॉफी बोलते हैं ना, कॉफी, तो रोबस्टा और अरेबिका नाम की जो कॉफी है भारत में, इन्हीं दोनों देशों की खेती की जाती है। मुख्यतः भारत में किस प्रकार की कॉफी की खेती की जाती है, कहवा की। ठीक है ना, तो वो है अरेबिका और रोबस्टा। अब इन दोनों में से मैक्सिमम उत्पादन कितने परसेंट है, 60% आप लोगों को रोबस्टा की, 60% 70% आप लोगों को रोबस्टा की खेती देखने को मिलेगी। जो ब्लू माउंटेन है एक प्रकार की जमैका की किस्म है। ठीक है ना, जमैका से रिलेटेड है, बस ये ध्यान रखना, जमैका में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि जो टॉप उत्पादन देश, अब कहवा की खेती के लिए टॉप उत्पादन देश कौन कौन से हैं,
ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया। और सिंपल सा याद रखना है, ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया जो देश हैं इसकी कहवा की खेती के लिए जाने जाते हैं। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कहवा की जो 4 वर्ष में एक बार फली, ये ध्यान देना है। कहवा है जो 4 साल में एक बार फलियां देता है, ठीक है ना, ठीक है ना, फली बोलो या कुछ भी कली बोलो। लेकिन चाय के अगर कंपैरेटिवली बात करें तो चाय है जो वर्ष में 3 बार पत्तियां गिरती है, पत्तियां अपन ले सकते हैं 3 बार। तो ये आप लोगों को दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है दोस्तों क्रॉप, जो कमर्शियल क्रॉप है, अंतिम है रबड़। रबड़ की खेती ये भी आप लोगों को अमेजन की घाटी में, इसका जो मूल स्थान है कहां पर है, ब्राजील के अमेजन घाटी में, ठीक है ना। ब्राजील कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। थाईलैंड में आप लोगों को मैक्सिमम खेती है, थाईलैंड में आप लोगों को मैक्सिमम उत्पादन। अब ये मैं सोचना मूल स्थान ब्राजील है तो यहाँ थाईलैंड वहां पर इधर वाले भाग में कहां से आ गई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, मैक्सिमम उत्पादन आप लोगों को किस देश में देखने को मिलेगा, थाईलैंड है जो आप लोगों को रबड़ की खेती के लिए मैक्सिमम उत्पादन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय है। अगर मैप में देखेंगे तो आप लोगों को कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया मिलेगा कहीं ना कहीं, थाईलैंड वाला। तब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। क्लियर हो गया। वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखें, वर्ल्ड मैप के बारे में दोस्तों अच्छे से शानदार तरीके से बताएं तो आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। अगर इनके अनुकूल दशाएं की बात करें, जो रबड़ की खेती के लिए कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए, किस प्रकार की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो उसकी बात करें तो वर्षा आप लोगों को 200 प्लस वार्षिक वर्षा चाहिए, ठीक है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, तापमान अधिक होने चाहिए, धूप अधिक होनी चाहिए, लेटराइट या लाल मिट्टी होनी चाहिए। और भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक है। प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में अगर बात करें रबड़ की खेती का तो सर्वाधिक है, लेकिन कुल उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है, 4थी रैंक है। ये ध्यान रखना। अगर कहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत पहले स्थान पर है, लेकिन कुल उत्पादन में कौन सी रैंक है, 4था स्थान है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैक्सिमम उत्पादन अगर स्टेट वाइज बोले कि भाई किस राज्य में का रबड़ की खेती सर्वाधिक होती है तो वो है केरला। तो केरला में जो सबसे ज्यादा खेती की जाती है, भारत परिप्रेक्ष्य में, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रति हेक्टेयर का उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, लेकिन कुल 4था स्थान है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। ये नकदी फसलें हो गई, इसमें दोस्तों सारे फैक्ट्स थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई कमी रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।